हेलो एवरीवन, निर्जला एकादशी की दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है जिसका अलग ही खास महत्व होता है। सबसे बड़ी एकादशी कही गई है। किस तरह से व्रत रखना है अच्छे से समझाऊंगी। और यदि आप बिल्कुल मतलब जल के बिना ये व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रख पा रहे हैं जल के बिना तो आप वैसे खा पी के भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत को जरूर रखिएगा। बहुत ही बड़ी एकादशी कही जाती है। सारी एकादशियों का फल आपको इस एकादशी में मिलने वाला है। तो इसमें पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप चौकी ले लीजिए, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद आप सिंहासन जो है आसन देंगे भगवान को, तो फूलों का आसन भी दे सकते हैं या फिर आप तिल का आसन दे सकते हैं। चावल का आसन नहीं दिया जाएगा, पूजा में चावल का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चावल आपका पूरा मतलब इसमें से विष्णु भगवान की पूजा में वैसे भी चावल नहीं चढ़ते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एक कलश स्थापना करनी है। आप नया लोटा भी ला सकते हैं जो आपको दान करना है। आप मिट्टी का लोटा भी ला सकते हैं, किसी भी तरह मिट्टी का छोटा मटका या बड़ा मटका जो भी आप दान करना चाह रहे हैं वो भी ला सकते हैं। और उसके ऊपर एक फल जरूर रख के दान करिएगा। उसके अंदर थोड़ा मीठा जल भर दीजिएगा। जो आप मटका रखेंगे उसके अंदर सादा पानी भर दीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए, तो मीठा पानी हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद उसके ऊपर एक फल रख देंगे, मौसमी कोई सा भी फल आपको उस पर रख देना है। तो इस तरह से ये मटका जो है दान किया जाएगा। मटके के अलावा तो आप जैसे कि पीतल का वो है लोटा, वो भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं सबसे पहले। उसके बाद तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी को रोली का लगाएं, फूल चढ़ाएं। वस्त्र के तौर पे कलावा अर्पित करना है आपको, जनेऊ अर्पित करना है भगवान विष्णु को। माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने हैं, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं, चाहे 5 चढ़ाएं चाहे कितनी भी चढ़ाएं। आप जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो आप इस पूजा में जरूर रखिएगा। जितने भी फल आपको दान करने हैं उन फलों को रखिएगा। अगर आप दान भी नहीं करना चाह रहे हैं इन फलों का तो आप खुद ही सेवन कर सकते हैं, लेकिन पूजा के 2-2.5 घंटे बाद ही आपको ये फल वहाँ से हटाने होते हैं। 2-2.5 घंटे तक आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, तुरंत पूजा में से कुछ भी सामान नहीं उठाना है। इस दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाइयाँ बेहद पसंद होती हैं, तो आप बतासे भी लगा सकते हैं या फिर आप दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को दोनों को ही सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, दूध से बनी खास तौर से। तो उन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें चावल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, खीर वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बनानी है। फिर आपको एक दीप जरूर जलाना है। दीपक कितना जलाना है कि 2-2.5 घंटे वो दीपक आपका जला रहे। तो यहाँ मैंने बतासे रख दिए हैं। भोग में आप जैसे मैंने बताया कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्र जरूर रखें, बिना तुलसी पत्र के अधूरा है। और बहुत से लोगों को क्या होता है कि प्यास लग जाती है, तो किस तरह से पीना है, पशुवत स्थिति जो होती है, अगर इस तरह से आप जल पियेंगे तो आपका व्रत भंग नहीं होने का है। तो एक थाली में पानी रख लीजिए या परात में रख लीजिए, जैसे भी आपको पीना हो। तो पशुवत स्थिति यानी कि दोनों हाथ और पैर आपके घुटनों पर जमीन पर रखे होने चाहिए जैसे पशु होते हैं। इस तरह से आप मुंह थोड़ा सा नीचे करके पिए जैसे कि पशु पीते हैं। इस तरह से अगर आप पीते हैं तो ये व्रत खंडित नहीं होता है, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस तरह से आप पिएंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और भी कुछ पूछना है व्रत जरूर रखिएगा। चाहे आप जैसे मैंने बताया है खाना एक टाइम जो होता है फलाहार करके ही व्रत रखें, लेकिन इस व्रत को नहीं छोड़ना है। 5 चीज़ें मैंने यहाँ विष्णु भगवान यानी कि माता लक्ष्मी को मैंने ये 5 चीज़ें चढ़ाई हैं श्रृंगार की, और उनके साथ ही पूरी परिवार यानी कि भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ ही पूजा करनी है। अलग से नहीं पूजा करनी है कि आपने विष्णु भगवान की कर ली, माता लक्ष्मी की नहीं करी, क्योंकि अधूरी मानी गई है। जो ये आपने घड़ा चढ़ाया है वो दक्षिणा रख के किसी भी मंदिर में दे दें आप।